Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टॉप 10 न्यूज में। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और मैंने सोचा कि आज बुलेटिन की शुरुआत किस खबर से की जाए। मैंने अपने पैनल प्रोड्यूसर से बात की। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या हमें नजर आई, पता ये चला कि सिलेंडर पर संग्राम। तीनों लोग एग्री हुए, एडिटोरियल मीटिंग भी हुई तो तीनों लोग एग्री हुए कि सिलेंडर पर संसद से खबर ओपन करते हैं। तो गुरुवार को संसद में देश में गहराते एलपीजी संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसदों ने नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब नारे लगाए गए। ये पार्लियामेंट के अंदर नारे लगाए गए, मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। लेकिन क्या सच में ये स्थिति है, ये बताने का किसका काम है? देखिए, सत्ता पक्ष कह रहा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, विपक्ष कह रहा है कमी है। तो ऐसे में जिम्मेदारी चौथे स्तंभ की आती है कि हकीकत में है क्या। तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आम आदमी की रसोई तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। संसद के भीतर भी हालात जुदा नहीं थे। सुबह 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। राहुल गांधी ने लोकसभा में एलपीजी संकट पर कहा कि सरकार को कहा अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है। इसके जवाब में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे फेक नैरेटिव करार दिया है। मुद्दे पर सदन में पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई है। जो देश में सिचुएशन है एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूंगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, because essentially our energy security has been compromised. Speaker sir, India's crude supply position is secure. They are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. तो जब सरकार ये डंके की चोट पे कह रही है कि गैस सिलेंडर और एलपीजी की कोई दिक्कत है नहीं, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, आपूर्ति तो उन्हीं को करनी है, तो उनकी बात सुननी चाहिए। इधर एलपीजी गैस सिलेंडर्स की किल्लत के बीच बिजली से चलने वाले चूल्हे यानी इंडक्शन कुकर्स की डिमांड आसमान छू रही है। जबलपुर में बड़ी संख्या में लोग इंडक्शन कुकर खरीदने के लिए होम अप्लायंसेस दुकानों में पहुंच रहे हैं। कहीं लोग गैस सिलेंडर्स की डिलीवरी ना होने से परेशान हैं, तो कहीं भविष्य की तैयारियों के लिए इंडक्शन कुकर्स खरीद रहे हैं। क्या है जबलपुर के हालात, ये जाना है हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने, आपको भी दिखाते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर्स की किल्लत के चलते बाजार में इंडक्शन कुकर्स की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। जबलपुर के सिविक सेंटर इलाके में स्थित विजय स्टोर्स के नज़ारे में आपको दिखाता हूं और मैं देख रहा हूं यहां पर कि एक के बाद एक जो लोग हैं वो इंडक्शन कुकर की खरीदी करने आ रहे हैं। तो आपने खरीदना मुफीद समझा? प्रॉब्लम के कारण आज ही अभी की है कि मैंने अपने गैस उसको सब फ़ोन किया था, तो वो कह रहे थे 8 से 10 की है डिलीवरी की डेट, पर उसमें भी हम कुछ कह नहीं सकते कि हम आपको 8 या 10 दिन में डिलीवरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ऑन बुकिंग। तो इसलिए फॉर टेम्परेरी फॉर एक सपोर्ट के लिए घर में कुछ तो होना चाहिए, तो मैंने आके इंडक्शन कुकर। मार्केट में किस तरह से बूम इंडक्शन कुकर इंडस्ट्री में दिख रहा है? सर एक्चुअली क्या है, अभी जो मार्केट के अंदर में कंडीशंस डेवलप हुई हैं ये युद्ध की वजह से, इसमें गैस सिलेंडर की सप्लाई की कमी की वजह से लोगों ने गैस का एक ऑप्शन
चूज करना चालू किया है कि अगर सपोज करिए कि गैस सिलेंडर का प्रॉब्लम आता है तो हम कुकिंग कैसे करेंगे, खाना तो हम खाएंगे। तो उसको देखते हुए लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था अपनी बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे आज मेरे घर में, खुद के घर में सिलेंडर बुकिंग करने की हमने सोचा तो नहीं हो पा रहा था। गैस की किल्लत के चलते लोग जो है चिंतित है, न सिर्फ इंडक्शन कुकर लेकर रख लेना चाहते हैं, बल्कि उनको लगता है कि अगर ज़्यादा किल्लत हुई तो कम से कम इंडक्शन कुकर से वो अपना 2 जून की रोटी तो बना सकेंगे, घर का खाना तो तैयार कर सकेंगे। यही वजह है कि इंडस्ट्री में, मार्केट में इंडक्शन कुकर की बिक्री जो है और डिमांड जो है वो दोनों ही तेज़ी से बढ़ गई है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जम्मू। एक बात तो है कि बुकिंग को लेकर समस्या तो है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मिडिल ईस्ट युद्ध में जारी महायुद्ध की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और रखना भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर हैं तो इस संबंध में वो खुद निरंतर नजर बनाए हुए और समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कह रहे हैं। लिहाजा उपभोक्ता अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। सीएम के मुताबिक प्रदेश में एलपीजी समेत पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त स्टॉक है और पेट्रोलियम, सीएनजी, पीएनजी गैस की आपूर्ति लगातार जारी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा पे एलपीजी गैस की आपूर्ति हो रही है। वहीं शैक्षणिक और चिकित्सा संसाधनों को भी कॉमर्शियल सिलेंडर के उपयोग में छूट दी जा रही है। सीएम ने हालात के मद्देनजर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने की बात कही है, जो हर दिन स्थिति की समीक्षा करके उसका समाधान सुनिश्चित करेगा। अच्छा, अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर भी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक नई पहल की है। अब ये पहल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सीएम साय ने रायपुर में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 28 लाख से ज्यादा घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में लगभग 757 करोड़ की राहत मिलेगी और सरचार्ज में 100% तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने ये साफ कहा है कि सरकार का ये प्रयास है कि बिजली के बकाया बिल का बोझ किसी भी परिवार की चिंता न बने, हर घर रोशन और हर आंगन खुशहाल हो। क्या बात कही है सीएम साय ने, देखिए कितनी बढ़िया बात है। हर घर रोशन और हर आंगन खुशहाल, एक मुख्यमंत्री की सोच यही होनी चाहिए और इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। नई योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10% भुगतान करना होगा। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा। ये योजना 30 जून से 2026 से प्रभावशाली रहेगी। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2,931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी आंतरित की है। बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का शुभारंभ किए हैं। कोरोना के कारण या किसी भी कारण बहुत से लोग अपना बिजली का बिल पटा नहीं पाए थे और लंबे समय से नहीं पटाने के कारण राशि बहुत बड़ी हो गई थी और उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि सबको पंजीयन कराना है। तो विभाग का वेबसाइट है उसमें भी, या बिजली का जो मोर ऐप है, मोर बिजली ऐप, उसमें भी पंजीयन कराएं और इस योजना का लाभ लें। दुर्ग से लेकर सरगुजा संभाग तक अफीम की खेती का खुलासा होने के बाद छत्तीसगढ़ में बवाल मचा है। एक के बाद एक जगह से अफीम की खेती के खुलासे के बाद प्रशासन एक्शन में है।
लाखों पौधों को नष्ट करने के साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो अब सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए जीरो टॉलरेंट की नीति पर काम कर रही है। हालांकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में पीछे नहीं है। पहले दुर्ग का समोधा, बलरामपुर जिले के त्रिपुरी और तुर्कीपनी गांव। अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ के बाद पूरे सूबे में गहमा गहमी तेज है। एक्शन, रिएक्शन और प्रदर्शन भी देखने को मिला। शुरुआत एक्शन से करते हैं। बलरामपुर के कुसमी में त्रिपुरी गांव में करीब 3.5 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती होने का खुलासा हुआ। इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा, पूरी फसल को नष्ट किया, जिसमें अफीम का लासा, फूल, जड़ और पूरे पौधे शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। पुलिस प्रशासन और राजस्व प्रशासन और वन विभाग की ज्वाइंट टीम द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों और पूरे जिले की जमीनों का चिन्हांकन करके विधिवत उसका गहन अभियान में परीक्षण किया जा रहा है। कहीं अफीम की खेती पाई जाएगी तो जीरो टॉलरेंस इसके प्रति अपनाया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले बलरामपुर के करौंधा थाना क्षेत्र के तुर्कीपनी गांव में अफीम की खेती का खुलासा हुआ था। नारकोटिक्स, एफएसएल और प्रशासन की टीम की देखरेख में फसल को नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि शांत और दूरस्थ इलाके का फायदा उठाकर यहां बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही थी। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासन और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस अवैध खेती के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। IBC 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, ग्रामीणों से बातचीत कर पूरे मामले की हकीकत जानी। बलरामपुर जिले में जब अफीम की खेती का खुलासा हुआ तो यहाँ पर सबके कान खड़े हो गए। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर त्रिपुरी के बाद अब दूसरा ये गांव है खजूरी का तुर्कीपनी, जहाँ पर अफीम की खेती बहुतायत में की गई है। मैं यहाँ के ग्रामीणों से ही सीधे बातचीत करूँगा। यहीं के रहने वाले ये लोग हैं। किस तरह से अफीम की खेती यहाँ पर की जा रही थी, क्या पता चला था? ये पता जानकारी तो हम लोग को नहीं था सर, काहे कि हाँ ये वैध रूप से वहाँ मतलब कि अफीम का खेती हुआ है। हाँ, हम लोगों को मतलब कि पता नहीं था। जैसे खेत मालिक जो बोला कि नहीं इसके मतलब कि मसाला का खेती है, इसे कह के मतलब कि बोल रहा था, तो मैं भी नहीं देखा था कि अफीम का खेती कैसा होता है, इसलिए मैं भी आ गया हूँ देखने के लिए। और जो भी मतलब कि जो अगला किसान को मतलब कि गुमराह मतलब कि अभी का सरकार में गुमराह नहीं बनाना चाहिए। कहीं गंजा लग रहा है, जो लगाया है फसल किया है उसको कार्रवाई होना चाहिए। कौन लोग आते थे? बाहरी लोग का आवागमन यहाँ होता रहता था क्या? हमें सुनने में आ रहा है कि बाहरी लोग आके ही खेती कर रहे हैं। तो आप लोग देखे कभी उनको इधर, मतलब बाहरी लोग का आवागमन रहता था इधर? नहीं देखा हम। तो ये जो इलाका है झारखंड से कितना दूर है? कितना दूर? 1 किलोमीटर बस इतना दूर है। तो लोग तो आसानी से आते होंगे यहाँ पर? हाँ, आसानी से आते होंगे। बलरामपुर में एक के बाद एक 2 जगह अफीम की खेती के खुलासे के बाद अब सीमा सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर सुरक्षा के नाम पर केवल एक बैरियर है, लेकिन वाहनों की कोई जांच नहीं होती। IBC 24 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई। छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बलरामपुर जिले का यह आखिरी थाना है करौंधा, जो झारखंड की सीमा पर स्थित है और यहाँ से झारखंड की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। आपको देख रहे हैं कि ये पक्के रास्ते हैं जो झारखंड को जोड़ती है और ये इस करौंधा थाना में एक बैरियर भी लगाया गया है। बैरियर में हालांकि कोई किसी की तैनाती नहीं है, कोई यहाँ पर बैठकर चेकिंग नहीं करता है। झारखंड की सीमा लगे होने के कारण यहाँ पर लोगों का आवागमन दोनों तरफ से होता है। ऐसे में जब एक बड़ा कारोबार, जो अवैध कारोबार फल फूल रहा था, इस क्षेत्र में अफीम की खेती की जा रही थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि यह भी एक रास्ता है जिसका उपयोग उन तस्करों ने, उन गिरोह के सरगना के लोगों ने इसका उपयोग जरूर किया होगा। ये बैरियर यहाँ पे जरूर लगाया गया है। बड़ी गाड़ियाँ अगर यहाँ से आती होंगी, कार को छोड़कर, कार भी बहुत आसानी से इस पर गुजर जाएगा। यहाँ पर किसी की तैनाती नहीं है, संदिग्ध व्यक्ति भी आसानी से यहाँ पर आ जा सकता है। किसी की जाँच या पर किसी को भी यहाँ पर रोका नहीं जाता है। ऐसे में जिस तरह से अफीम की खेती का खुलासा कुसमी थाना क्षेत्र के और करौंधा थाना क्षेत्र में हुआ है, तो ऐसे में यह भी सवाल खड़े करता है कि जब बैरियर यहाँ पर लगाया गया है तो इस बैरियर में किसी की तैनाती क्यों नहीं की गई? अगर किसी आने जाने वाले व्यक्ति की जांच यहाँ पर क्यों नहीं की जाती है और उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं जाना जाता है? ये तो हुई बात एक्शन की। अब बात करते हैं रिएक्शन की। दुर्ग और सरगुजा संभाग में अफीम की खेती पर सूबे के मुखिया CM साय ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सभी कलेक्टर्स को 15 दिन के भीतर सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में हर जगह इसकी इंक्वायरी की जाए और विशेषकर जहां पर उसकी संभावना है
और कोई भी अगर इस तरह का अपराधी पाया जाता है तो उनके ऊपर अपराध कायम हो और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो। अफीम की खेती पर मुख्यमंत्री साय खुद मोर्चा संभाल रखे हैं, तो दूसरी ओर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष ने इसे लेकर शहर शहर बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, आरोप लगाया कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती सरकार के संरक्षण के बगैर संभव नहीं है। हद तब हो गई जब ये सरकार अफीम की खेती भी करवा रही है। मतलब ये सरकार छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता है, अब भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक अफीम का कटोरा बना दिया। अफीम की तस्करी सामान्य रूप से ये ऐसा नहीं है कि किसी अस्पताल में जा रही हो ये अफीम, या किसी देश में लेबोरेटरी है वहाँ पर ये जा रही हो, पर ये जांच का विषय है कि आखिर जिन लोगों ने ये अफीम के बीज दिए वहाँ पर बोने के लिए, ये कहाँ से लाए और कहाँ बेचते थे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया कि नशे के कारोबार से कोई भी जुड़ा हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, आगे भी की जाएगी। 2019 फरवरी 27 में सन्ना में जसपुर क्षेत्र में जो हुआ और लगभग 4,500 से ऊपर पौधे अफीम के पकड़े गए, उसके विषय में भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे। गलत काम करने वाले हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी सरकार ही है जो कार्रवाई कर रही है। अफीम की खेती के खुलासे पर शासन प्रशासन भले ही दावा करे कि अफीम की खेती से जुड़े हर शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष अफीम के मुद्दे पर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने का प्लान बना चुकी है। कांग्रेस अपनी जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती कैसे हो रही थी और प्रशासन को इसकी भनक पहले क्यों नहीं लगी। क्या वाकई धान के कटोरे पर अफीम नेक्सस की नजर पड़ चुकी है? कब से चल रहा था ये खेल और कहां-कहां छिपे हैं इसके बाकी के खेल? बलरामपुर से अरुण सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24 रायपुर। इधर दुर्ग के समोदा और झेंझरी गांव में अफीम खेती के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को राजस्थान से पकड़ लिया है। पुलिस जांच में जोधपुर जिले के छोटू राम की ओर से अफीम के बीज उपलब्ध कराने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उसे गुरुवार को पकड़कर दुर्ग लाया गया। इससे पहले 7 मार्च को निलंबित बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार, राजस्थान से आए अफीम एक्सपर्ट विकास बिश्नोई और खेत के मुंशी मनीष ठाकुर को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक कुल 6 आरोपी नामजद हैं, जिनमें 2 आरोपी श्रवण बिश्नोई और कर्मचारी अचलाराम जाट अभी भागे हुए हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और बहुत जल्दी इनको भी पकड़ लेगी। थाना पुलगांव चौकी जेवरा सिरसा के अंतर्गत अफीम वाले मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चौथा आरोपी छोटू राम को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा अफीम का बीज उपलब्ध कराया गया था। छत्तीसगढ़ भाजपा ने कांग्रेस के घोटाले को लेकर तंज कसते हुए कार्टून पोस्टर जारी किया है। सोशल मीडिया में जारी कार्टून पोस्टर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा पिंजरा लेकर कांग्रेस के कार्यालय में हुए विभिन्न घोटाले वाले चूहों को पकड़ते दिख रहे हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कार्टून के जरिए भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए घोटाले की जानकारी दी गई है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भाजपा के सवाल किया है कि 2.5 साल में आपने कितना चूहा पकड़ा। बात तो सही है भाई, अब सत्ता में है, आप पोस्टर डाल रहे हैं कि ये घोटाले हुए हैं। आप विपक्ष में हैं क्या? आप सत्ता में अगर भ्रष्टाचार घोटाले हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कार्रवाई करना। भूपेश बघेल के शासनकाल में चाहे सीमेंट में हो, फॉरेस्ट में हो, शराब में हो और कोयला में हो, PSC में हो, जितने भी प्रकार के, तो इतने ज़्यादा घोटाले हुए हैं, तो वो एकदम कार्टून तो सही है जिन्होंने भी बनाया है। छत्तीसगढ़ की सरकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पिंजरा लेके घूमते देख रहे हैं कार्टून में। और आज 2.5 साल से कितने चूहे पकड़े उन लोगों ने,
जबकि अभी उनके चूहे जो धान खा रहे हैं वो जगह जगह पकड़ाए जा रहे हैं। टॉप 10 न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।